नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज, जो एक कविता है और ये कविता दर्शाती है मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता को। और आपने देखा अभी तक लास्ट सेशन में हमने 2 काव्यांश यहाँ पर इस कविता के पढ़ लिए हैं और आपने देखा कि किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति को, एक दिव्यांग व्यक्ति को, अगर कहा जाए तो एक परेशान व्यक्ति को कैसे यहाँ पर जबरदस्ती लाकर उसको और ज्यादा परेशान किया जाता है। उस पर एक से एक उसके ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो कि बिना किसी तुक के हैं। यानी कि अपाहिज व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आप क्या अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। इस तरह के कई तरह के बेतुके सवाल उससे किए जाते हैं और जब वो इन बेतुके सवालों का उत्तर नहीं दे पाता है, इन बेतुके सवालों का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो वो दुखी होकर रोने लगता है। तो उसमें भी ये इतना ज्यादा फिर उसको टॉर्चर यहाँ पर किया जाता है कि ये कहते हैं कि ठीक है आप रो रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज्यादा इस जो हमारा कार्यक्रम है इस तरह का इसको बनाना है कि इसको देखते हुए आपके साथ साथ जनता भी रो पड़े। यानी कि जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है, इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो भी रो पड़े। तो क्या कुछ इसमें कहा जाता है आगे, इसको पढ़ते हैं, कविता को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको दोनों काव्यांश में से कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। इसके बाद काव्यांश का शेष भाग हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में सबसे पहले हमने यहाँ पर रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय पढ़ा था, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और उसके बाद हमने कथ्य का विश्लेषण, यानी कि जो यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कथ्य का विश्लेषण हमने यहाँ पर किया। हमने यहाँ पर जो समाज में जो विकलांग हैं उनके प्रति समाज का और मीडिया का क्या रवैया है वो हमने यहाँ पर दर्शाया, और साथ ही मीडिया वाले लोग किस तरह से व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को, उसके दुख को कैसे भुनाना चाहते हैं और उसकी आड़ में अपने कार्यक्रम को वे लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को और ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला काव्यांश था कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख क्या है, नहीं बता पाएगा। तो बहुत सारे उसके लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, इस तरह का एक स्टूडियो होगा जहां पर बहुत सारे कैमरे फिट होंगे अलग अलग तरह से, अलग अलग तरफ से, और उसके बाद सामने एक पत्रकार बैठा होगा जो यहाँ पर साक्षात्कार ले रहा होगा किसी व्यक्ति का। और ये कमरा बिल्कुल बंद होता है, बंद कमरा इसीलिए कहा जाता है ताकि बाहर की कोई भी आवाज यहाँ तक ना पहुंच पाए और जो कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो बिल्कुल साफ हो, क्लीन हो और उसमें कोई इस तरह की आवाज ना हो। तो जब उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं और आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, तो वो इन सभी बातों को नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वह अपने दुख को, अपनी परेशानी को किसी लोग के सामने वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। देखिए, किसी भी तरह का व्यक्ति है, अगर वो जी रहा है, अगर वो अच्छे से अपने सारे काम खुद कर रहा है, तो उसको इस तरह की बातें करके अगर टॉर्चर करना, ये बहुत ही गलत बात है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो जब वो नहीं बता पाएगा तो प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को कहेगा कि इस दृश्य को बड़े रूप में पर्दे पर दिखाओ, यानी कि इसे जूम करो, इसकी परेशानी, जो इसके चेहरे पर शिकन जो अभी दिखाई दे रही है, जो इसके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है, उसे जूम करके दिखाओ ताकि लोग देख सके, लोग समझ सके। लेकिन वह
पत्रकारों के इन बेतुके सवालों का उत्तर देना नहीं चाहता और उसको लेकिन ये फोर्स करना चाहते हैं कि वो इनका उत्तर दे। फिर से उसे कहा जाता है, सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा, हम खुद इशारे करके बताएंगे, क्या ऐसा, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। देखिए, क्योंकि नेशनल टेलीविजन की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति का इंटरव्यू या साक्षात्कार नेशनल टेलीविजन पर लिया जाता है। तो क्योंकि अब उन्हें अपने चैनल को फेमस करना है और वो एक अपाहिज को लेकर आए हैं, अब उससे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें वे ये इस तरह से पूछ रहे हैं कि आप यह अवसर खो देंगे, क्योंकि अपना दुख शेयर करने का मौका बहुत कम मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट सेशन में कि सुख में तो सब आपके साथ होते हैं, सुख में सब आपको याद करते हैं, लेकिन आपके दुख सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मीडिया कहती है कि यह अवसर आप खो देंगे, यानी कि आपको तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी तकलीफों को, अपनी पीड़ाओं को नेशनल टेलीविजन पर बता रहे हैं। आपके दुख को शेयर करने वाले तो पूरे देश के लोग हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, नहीं तो आप ये अवसर खो देंगे। तो क्या भावार्थ कहते हैं कवि यहाँ पर कि वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है और ये बताइए, और बाद में इशारा करके उसे महसूस कराते हैं कि क्या ऐसा लगता है। फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश करके बताइए, क्योंकि इस समय आप नहीं बता पाएंगे तो आपके पास जो यह सुनहरा अवसर है वो आप खो देंगे। क्योंकि वो कहते हैं एक अपाहिज के पास इतना बड़ा मौका नहीं हो सकता कि वो पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने अपनी पीड़ा को, अपनी समस्या को रख सके। अगले थर्ड काव्यांश में कहते हैं कि आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी कि अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, उसको इतना ज्यादा परेशान कर देंगे, उससे इतना ज्यादा प्रश्न करेंगे कि एक समय ऐसा आएगा वो समस्या बताने के बजाय वो रो पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, रुलाना, यानी कि उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसके पीड़ा को लोगों के सामने रखना, लोगों को दिखाना। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है हर एक चैनल पर किसी भी खबर के लिए। सब उसको अपने अपने तरीकों से दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीकों से उस खबर पर बात करने की कोशिश करते हैं। उस खबर से जुड़ी हुई अनेक तस्वीरें अपने अपने अलग अलग तरीके से खींचकर शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे, यानी कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इतना पूछेंगे कि वो रो पड़ेगा और इंतजार करते हैं कि आप भी उसके साथ रो पड़े, यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा जब दर्शक और साथ ही जो साक्षात्कार जिसका हो रहा है वो व्यक्ति दोनों साथ में रो रहे हों। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं हम पर्दे पर दिखलाएंगे, हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, यानी कि रोते रोते, अपने दुखों में से रोते रोते जो आंखें सूज गई हैं, आंखें जो दर्द से, जो दुख से, जो नींद ना आने से जो आंखें सूज गई हैं, उन सूजी हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीर हम पर्दे पर दिखाएंगे। उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट यानी कि कैसे वो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को सब लोगों के सामने शेयर कर दे। देखिए, हर किसी के सामने अपना दुख हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा है कि कैसे वो अपने दुख को हर एक के सामने, यहाँ तक कि नेशनल टेलीविजन पर कैसे अपनी वो पीड़ा को शेयर कर दे। तो उसके होठों की कसमसाहट और को आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी कि यही उसके अपंगता की पीड़ा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपने कष्टों को सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, सबको बांट नहीं सकता। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी।
आशा है कि आप उसकी अपंगता को, उसकी पीड़ा मानेंगे। यानी कि जो वो यहाँ पे अपने दर्द को नहीं बखान कर पा रहा है, अपने दुख को नहीं कह रहा है, केवल आंसू बहा रहा है, तो आप देख सकते हैं उसकी कितनी बड़ी उसको दुख है, कितना बड़ा उसको परेशानी है अपने जीवन में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वो कार्यक्रम को रोचक बनाना उनका मेन लक्ष्य है, और इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। और वो एक उससे इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि वो लास्ट में रोने लगेगा। और अब यहाँ पर समाज के लिए भी कटाक्ष किया जाता है, यानी कि लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जब जहाँ पर किसी की पीड़ा को ज्यादा ज्यादा दर्शाया जा रहा हो, किसी की पीड़ा को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा रहा हो, उस पे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो सोचते नहीं कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या यहाँ पर गलत किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ, उसकी परेशानियों को, उसकी दुखों को, उसकी दिक्कतों को कैसे सबके सामने उजागर किया जा रहा है। अर्थात दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, यानी कि दर्शक भी सोचते हैं कि अब ये रो पड़ेगा, अब तो ये रो पड़ेगा, अब तो ये रो पड़ेगा, और यह प्रश्न दर्शकों से पूछेगा। दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, उसके होठों पर होने वाली बेचैनी को और कुछ न बोल पाने वाली तड़प को भी दिखाएंगे। यानी कि जो नेशनल टेलीविजन है वो तो अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत बढ़िया चैनल साबित करने के लिए वो लोगों को भी वो एक तरह से मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं कि जो उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर है वो बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं, और उसके होठों पर होने वाली वो कसमसाहट भी जूम करके दिखाते हैं, और कुछ न बोल पाने वाली पीड़ा है जो उसको भी वो जूम करके दिखाते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में भी उसके लिए दुख उत्पन्न होगा, लोगों के मन में भी उसके लिए एक तरह से भाव उत्पन्न होगा, और वो भी साथ में रोने लगेंगे। आगे कहते हैं, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो अब यहाँ पर जो मीडिया पर्सन है, जो लोग हैं, अब वो क्या कहते हैं, जब वो व्यक्ति बता नहीं पा रहा है अपने दुखों को, वो व्यक्ति अपने दुखों को शेयर नहीं कर पा रहा है, वो रोने लगा है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं मीडिया वाले, अब कह रहे हैं कि रहने दो। क्या कह रहे हैं? रहने दो, एक और कोशिश की जाएगी, यानी कि एक बार उससे फिर प्रश्न किया जाएगा। कोई बात नहीं, वो इस बार रो गया, इस बार टूट गया और वो रोने लगा, लेकिन फिर से एक बार कोशिश की जाएगी। दर्शक धीरज रखिए। कहते हैं ना न्यूज वाले, बने रहिए हमारे साथ, इस ब्रेक के बाद होगा इस बड़ी खबर का खुलासा। तो आप बिल्कुल ये सोच कर बैठ जाते हैं कि आखिर इसके बाद होना क्या है, आखिर इसके बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह की बात की जाती है कि धीरज रखिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, बिल्कुल भी उठकर जाने की जरूरत नहीं है टीवी के आगे से, क्योंकि हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं। ऐसा टाइम आएगा कि अभी तो केवल और केवल वो व्यक्ति रो रहा है, लेकिन टाइम ऐसा आएगा कि हम दोनों को साथ में रुलाएंगे, और आप वह दोनों, आप यानी कि दर्शक और वह दोनों साथ में रोएंगे। बस करो, नहीं हुआ। अब कैमरा पर्सन जो है वो क्या कहता है, जब बार बार साक्षात्कार लिया जा रहा है, बार बार जब इंटरव्यू हो रहा है और एक ही प्रश्न जब बार बार किया जा रहा है तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो कैमरा पर्सन जो कि बार बार उसकी दुख को, उसकी परिस्थितियों को, उसको जूम करके दिखाता है, या बहुत बड़ी तस्वीर करके दिखाता है, या आगे पीछे करके दिखाता है कैमरे को, तो वो लास्ट में कहता है, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर यानी कि जो उनका
चैनल है, उनका जो टेलीविजन है, उस पर वक्त की कीमत है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनको किसी की संवेदनाओं से, उनको किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने समय की कीमत वो जानते हैं, अपने टाइम की कीमत जानते हैं। चलिए, इतने टाइम में हमें यही करना था, काम खत्म। अब आपके दुख से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपके परेशानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी तो पर्दे पर कीमत है। यानी कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है, अगला जो कार्यक्रम आने वाला है, उसकी अलग से उसके लिए अलग से तैयारी की गई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए भी कहते हैं। जो साक्षात्कार वाले होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो कहते हैं धैर्य धारण करने के लिए, कहते हैं बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, और ब्रेक के बाद इस खबर का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। यानी कि वो अपने दर्शकों को और साथ में अपाहिज को साथ में रुलाने की बात करते हैं, और तभी वो निर्देश देते हैं। यानी कि अचानक जो होता है वो क्या होता है कि जब वो रोने लगता है, जब इस तरह की कोशिश की जाती है कि वो रो पड़े, तो जब वो रोने लगता है तो साक्षात्कार वाले दर्शकों को धैर्य दिखाते हैं, बोलते हैं धैर्य रखिए, अभी वो दोनों को साथ में रुलाएंगे। और तभी निर्देश दिया जाता है कैमरे वाले का कि अब कैमरा बंद कर दो। यानी कि ये अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, यानी कि ये अपाहिज नहीं बता पाया भले ही अपनी परेशानी को, अपने दुख को यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर तो वक्त की कीमत है। किसी भी फीलिंग से, किसी भी संवेदनाओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लास्ट जो यहाँ पे कहा गया, अब हम मुस्कुराएंगे, अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। कहा जाता है कि अब हम मुस्कुराएंगे, यानी कि हमारा जो चैनल था उसका जो एक मेन उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो कहा जाता है अब हम मुस्कुराएंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम और बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो क्या कहा जाता है कि अब हम अपने कार्यक्रम के उद्देश्य पर, जो हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। यानी कि अब नेशनल टेलीविजन के जो लोग थे अब वो मुस्कुरा रहे हैं। एक कार्यक्रम खत्म, उस कार्यक्रम का उद्देश्य खत्म, और ये घोषणा करते हैं कि हम दिखा रहे हैं आप सभी को सामाजिक उद्देश्यों से भरपूर कार्यक्रम। यानी कि आप देखते हैं ना कि टीवी, जैसे कि न्यूज में भी ऐड आता है, मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की बड़ी खबरें, मेरे साथ देखिए 10 मिनट में 100 खबरें, मेरे साथ देखिए देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई न्यूज, मेरे साथ देखिए देश की राजनीति से जुड़ी हुई न्यूज। तो इस तरह से वो बहुत सारी चीजें जो अपने अपने दर्शकों को बताते हैं कि हम सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, और इसमें थोड़ी सी कसर रह गई। कसर क्या रह गई कि हमारा जो उद्देश्य था कि आप दोनों को एक साथ रुलाना, यानी कि दर्शकों को और उस दिव्यांग व्यक्ति को एक साथ रुलाना। फिर भी आप सभी का यह कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से जो मीडिया पर्सन होते हैं वो लास्ट में अपने कार्यक्रम पर हंसते हैं। देखिए मेन चीजें यहाँ पर है। कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कविता थी, और अगर आपने भावार्थ पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपने देखा कि जीवन की सच्चाई हमें ये कविता बताती है। तो कविता में कहानीपन है, नाटकीयता है, और कई जगह प्रश्न शैली है। ठीक है, आपको ये कविता जो है थोड़ी सी कहानी की तरह प्रतीत होगी, थोड़ी सी नाटकीयता इसमें दिखाई गई है, और प्रश्न शैली भी इसमें काफी ज्यादा है, यानी कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दृश्य बिंब काफी सारे दर्शाए हैं, जैसे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर की कसमसाहट, और बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सांकेतिकता, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रवाहमयी भाषा है, खड़ी बोली है, और मुक्त छंद का
प्रयोग किया गया है। तो कविता का काव्य सौंदर्य आपने समझ लिया कि क्या कुछ कविता में हमें बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, कविता का मूल संदेश। देखिए, कविता हमने पढ़ ली और कविता में क्या कुछ कहा गया है वो अब तक हम काफी कुछ समझ चुके हैं। क्या कुछ बताने की कोशिश की गई है वो हम समझ चुके हैं। तो कुछ मूल संदेश यहाँ पर आपके लिए लिखे गए हैं, मेन संदेश यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि जो शारीरिक चुनौती झेलते हुए जो लोग हैं उनके प्रति संवेदनशीलता का नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती है ये कविता हमें। यानी कि समाज में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, और ऐसे लोगों के प्रति कई बार होता है कि सभी लोग इनका अक्सर मजाक बनाया करते हैं। इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके प्रति लोगों में संवेदनशीलता जगाई जाए, लोगों में इनके प्रति संवेदनशीलता का नजरिया लोगों के प्रति आए, लोगों के मन में आए। ये सब चीजें इस कविता का मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है। और दूसरा है क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन। व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन यानी कि क्रूर, जहां पर किसी के दुख के बारे में ना सोचा गया हो, किसी की पीड़ा के बारे में ना सोचा गया हो, किसी की परेशानी को ना देखा गया हो, किसी के स्वाभिमान, किसी के आत्मविश्वास, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया हो, ऐसा व्यावसायिक उद्देश्य बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन इस कविता में किया है, दिखाया गया है। अगला है कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन मानसिकता, कारोबारी दबाव के कारण संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे एक से बढ़कर एक न्यूज चैनल्स आ चुके हैं हमारे आज के समय में। तो ये एक कारोबारी दबाव है, एक व्यावसायिक दबाव है, प्रेशर है कि इसके अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि लोगों को अब किसी और के सुख दुख भी नहीं दिखाई देते, किसी की परेशानी नहीं दिखाई देती, किसी की दिक्कतें नहीं दिखाई देती, और उल्टा ऊपर से उनके ऊपर फिर बहुत सारे इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया कि कारोबारिक दबाव, प्रेशर है कि दूसरा मुझसे ज्यादा अच्छा ना कर ले, प्रेशर है कि उसकी खबर सुपर हिट ना हो जाए, प्रेशर है कि जो एड मैं देता हूं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सेलेक्ट किया जाए। तो बहुत सारे कारोबारिक दबाव होने के कारण ये संवेदनहीन होती जो मानसिकता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि लोग दूसरों के दुख नहीं देखते, अब अपना कारोबार का, अपने व्यवसाय का प्रॉफिट देखते हैं और कंपटीशन देखते हैं कि फर्स्ट कौन आया है बाकी सब में। अगला है मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि वे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। यानी कि ऐसे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीकों को यूज करते हैं जिससे कि आम आदमी यानी कि सामान्य व्यक्ति जो है उसको भी भावुक कर दिया जा सके। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिनका आपने उत्तर देना है। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं, क्योंकि अब तक आपने कविता को 2 बार पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दूरदर्शन पर अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाया जाता है? दूरदर्शन पर अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाई जाता है? तो देखिए, कई बार जब 2 से 3 बार पढ़ाने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाते हैं तो तब भी आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई कविता, कोई चैप्टर आपको टफ लगता है, हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, तो वो परेशानियां भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाया जाता है? देखिए, ये अपाहिज का साक्षात्कार दूरदर्शन पे इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो मीडिया वाले हैं उनका जो सच है कि वो किस तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं, किस तरह से वो अपनी संवेदनाओं को भूलकर लोगों के दुखों को अपने प्रोग्राम के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या क्या प्रश्न करता था? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या क्या प्रश्न करता था? तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रश्न करता है वो इस तरह से प्रश्न कर रहा था कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज होना तो दुख देता होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते हैं जिससे कि यहाँ पर जिससे कि प्रश्नकर्ता का हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, कविता में संवेदनहीन या संवेदन शून्य, कविता में संवेदन शून्य मानसिकता किस प्रकार की उद्घाटित हुई है? किस प्रकार की शून्य मानसिकता को उद्घाटित किया है? ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क में है आपका प्रश्न। अगला है, अपाहिज की शब्दहीन पीड़ा को, अपाहिज की शब्दहीन पीड़ा को मीडिया कर्मी किस प्रकार से व्यक्त करना चाहते हैं? यानी कि मीडिया कर्मी कैसे बताना चाहते हैं कि उसकी जो ये शब्दहीन पीड़ा है, यानी कि वो केवल रो रहा है, वो कुछ बात नहीं कर रहा है, तो वो कैसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं? यानी कि वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं यहाँ पर उसकी शब्दहीन पीड़ा को, जो कि वो कहना चाहता है उसको वो बताते हैं। अगला है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक एक दूसरे के साथ रोने लगे तो इससे उस प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य पूरा होगा? देखिए, जब दर्शक और साक्षात्कार करवाने वाला व्यक्ति साथ में रोने लगते हैं तो उस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सफल माना जाता है, उस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, क्योंकि सभी लोग, ज्यादातर लोग उस कार्यक्रम को उस टाइम पे देख रहे होते हैं और वो भी साथ में रो रहे होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ ही आपके जो कुछ प्रश्न हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं। चैप्टर अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हो तो कविता को कॉपी में लिखें, साथ ही भावार्थ लिखें और प्रश्नों के उत्तर भी लिखने की कोशिश करें। ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, पाठ का भावार्थ भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से जाना, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इस पाठ से जुड़े हुए डाउट्स जो भी आपके हैं, यानी कि अगर आपको पाठ में कुछ ऐसी चीज है समझ नहीं आई या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपनी समस्या अपने नेक्स्ट सेशन में शेयर कर सकते हैं। बाकी का जो भी हमारा आगे का चैप्टर होगा उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, एक नए पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।